नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है 25 अप्रैल और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री के पहले चैप्टर यानी कि सिंधु सभ्यता और संस्कृति से तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर का पहला प्रश्न। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन ए सुमेरियन सभ्यता, बी सिंधु घाटी सभ्यता, सी वैदिक सभ्यता कि डी मेसोपोटामिया सभ्यता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा नामक पूरा स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण इसे सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक युग, बी आदि ऐतिहासिक युग, सी ऐतिहासिक युग कि डी उत्तर ऐतिहासिक युग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आदि ऐतिहासिक युग। आदि ऐतिहासिक युग इसलिए इस सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक युग में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें तो लेखन कला था। सिंधु सभ्यता में लेखन कला का प्रमाण है, लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसको आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। लेखन कला होने के बावजूद इसको पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इसको आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। सिंधु सभ्यता की लिपि थी दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट और फिर लेफ्ट टू राइट, दाएं से बाएं और बाएं से फिर दाएं, यानी कि सर्पाकार भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि ऑप्शन ए वह नगरीय सभ्यता थी, बी उसकी अपनी लिपि थी, सी उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी कि डी उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंधु घाटी नगरीय सभ्यता थी, इसलिए यह गैर आर्य थी क्योंकि जो आर्य है ये ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की जो सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता थी और सिंधु घाटी की सभ्यता जो है ये नगरीय सभ्यता थी, नगरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने की महत्वपूर्ण कारक क्या है? ऑप्शन ए लिपि, बी नगर नियोजन, सी तांबा कि डी मृदभांड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मृदभांड। ऑप्शन डी मृदभांड। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि सिंधु घाटी सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि ऑप्शन ए इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, बी इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, सी इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था कि उपयुक्त डी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है ऑप्शन ए शिलालेख, बी पक्की मिट्टी की मुहरे पर अंकित लेख, सी पुरातात्विक खुदाई, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है। वहां पाई गई मुहरे, ऑप्शन बी बर्तन जेवर हथियार तथा औजार, किसी मंदिर की डी लिपि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत जो है बर्तन जेवर हथियार तथा औजार है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति से, बी पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, सी वैदिक संहिताओं में, कि डी चांदी के आहत सिक्कों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन ए लाल, बी नीला हरा, सी पांडुक, डी नीला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों को रंगने के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट, मूर्ति पूजा आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन ए पूर्व आर्य, बी उत्तर वैदिक काल, सी मौर्य काल, कि डी कुषाण काल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्व आर्य। प्री आर्य। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर अंकित देवता की आकृति एवं देवी देवताओं के साथ ही साथ अनेक सिंधुपुर स्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मूर्तियों से भी हमें पता चलता है कि मूर्ति पूजा आरंभ पूर्व आर्य से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? ऑप्शन ए गाय, बी हाथी, सी गैंडा, कि डी बाघ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गाय। हड़प्पा संस्कृति में जो मुहर पाई गई हैं उसमें गाय की कलाकृतियों का निरूपण नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी किसमें? मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में, कि लोथल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है। यहाँ से जुते हुए खेत की प्रमाण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंधु सभ्यता में महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी कालीबंगन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो आया है तो इसके बारे में जान लेते हैं। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित था और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए नगरों में नालियों का सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सी मातृ देवी की उपासना की जाती थी, कि लोग लोहे से परिचित थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोग लोहे से परिचित थे। ये असत्य है। सिंधु सभ्यता के बारे में यह कथन असत्य है कि यहाँ के लोग लोहे से परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसका सुमेल नहीं है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बी लोथल गुजरात, सी कालीबंगन हरियाणा, कि डी रोपण पंजाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कालीबंगन हरियाणा। जो है हरियाणा गलत है। कालीबंगन राजस्थान से इसका प्रमाण मिला है। कालीबंगन का प्रमाण राजस्थान से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के निम्न स्थलों में से कौन सिंधु में अवस्थित है? हड़प्पा संस्कृति के निम्न स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? ऑप्शन ए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, सरकोटदा। तो इसका मिलान करना है तो ये कौन सा जो पेयर है जो सिंध में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो। ये दोनों सिंध प्रांत में स्थित थे।
सिंध प्रांत पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित था। मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो, और जो हड़प्पा है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से इसका साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट, चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? ऑप्शन ए J.H. मैके, बी सर जॉन मार्शल, सी I.E.M. व्हीलर की डी सर ऑरेलस्टीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा J.H. मैके। J.H. मैके ने 1935 में यहाँ उत्खनन करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? सिंधु घाटी का कौन सा स्थान अब यानी कि वर्तमान में पाकिस्तान में है? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी हड़प्पा, सी लोथल की डी आलमगीरपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हड़प्पा। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है और कालीबंगा भारत के राजस्थान में है। लोथल गुजरात और जो आलमगीरपुर है ये उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगपुर जहां हड़प्पा का समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है? ऑप्शन ए पंजाब में, बी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सी सौराष्ट्र में कि डी राजस्थान में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सौराष्ट्र में। गुजरात के सौराष्ट्र में रंगपुर का समकालीन सभ्यता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल कि डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोथल, जो कि गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यह लोथल जो है, यहाँ ये नदी के किनारे देख लेंगे किस नदी के तट पर स्थित है। ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल, जो कि हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह का यहाँ से साक्ष्य मिला है लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो लोथल यहाँ पे आया है और पूछ रहा है किस नदी के किनारे स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भोगो नदी। लोथल किस नदी के किनारे पर स्थित था? ऑप्शन ए नर्मदा, बी माही, सी भोगो कि डी भीमा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी भोगवा नदी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन था? यानी कि पतन नगर मतलब बंदरगाह। ऑप्शन ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल कि डी मोहनजोदड़ो। या राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोथल। यह भोगो नदी के किनारे स्थित है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह का साक्ष्य यहाँ से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ऑप्शन ए सिकंदरिया, बी लोथल, सी महास्थानगढ़ की डी नागपट्टनम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोथल। हड़प्पा का बंदरगाह लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? ऑप्शन ए कालीबंगन, बी रोपण, सी पाटलिपुत्र की डी लोथल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए राखीगढ़ी, बी धौलावीरा, सी कालीबंगन की डी लोथल। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में स्थित है राखीगढ़ी।
और अगर दूसरा पूछेगा दूसरा वृहद स्थल तो यहाँ पे धौलावीरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है। ऑप्शन ए आलमगीरपुर, बी कालीबंगा, सी लोथल की डी राखीगढ़ी। वहीं राइट आंसर ऑप्शन डी राखीगढ़ी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्मा, बी कर्मकांड, सी यज्ञ प्रणाली की डी मातृशक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मातृशक्ति। सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारे मूर्तियां मिली हैं जिसमें महिलाओं का चित्र अंकित है, तो इससे पता चलता है, और यज्ञ के भी प्रमाण मिले हैं और इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? ए पशुपति, बी इंद्र और वरुण, सी ब्रह्मा की डी विष्णु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पशुपति अर्थात शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, बी सर्जन मार्शल, सी क्लाइव की डी कर्नल टॉड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर्जन मार्शल। हड़प्पा की खुदाई हुई थी 1921 में और मोहनजोदड़ो की 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए हड़प्पा दयाराम साहनी, बी लोथल एसआर राव, सी सुरकोटडा जेपी जोशी की डी धौलावीरा वीके थापड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धौलावीरा जो है वीके थापड़ ये संबंधित नहीं है। धौलावीरा संबंधित है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा हुई थी। रविंद्र सिंह बिष्ट धौलावीरा ये होता तो ये राइट आंसर होता, वीके थापड़ गलत आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन ए आर डी बनर्जी, बी के एन दीक्षित, सी एम एस वत्स की डी वी ए स्मिथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा वी ए स्मिथ। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों में कुओं का अवशेष मिला है? सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों में कुओं का अवशेष मिला है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल की डी मोहनजोदड़ो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से घरों में कुओं के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो निम्न में से कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए भारत में गुजरात राज्य में, बी भारत के पंजाब राज्य में, सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कि डी अफगानिस्तान में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो दोनों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित थे। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी धौलावीरा, सी कोटडीजी की डी आमरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धौलावीरा। नेक्स्ट, कौन सा हड़प्पीय नगर तीन भागों में विभक्त है? कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है? ऑप्शन ए लोथल, बी कालीबंगा, सी धौलावीरा की डी सुरकोटडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धौलावीरा। नेक्स्ट, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पन स्थल सनौनी के अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं क्या? ऑप्शन ए मानव समाधान, बी पशुओं के समाधान, किसी आवासीय भवन की डी रक्षा दीवार।
ये जो सनौली है ये उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में है, यूपी के बागपत जिले में मिला है इसका प्रमाण। और यहाँ से मानव समाधान के क्रमबद्ध प्राप्त हुए हैं, लगभग 125 मानव समाधान क्रमबद्ध प्राप्त हुए हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मानव समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया था? वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था, किसके द्वारा? ऑप्शन ए मिस्र, बी मेसोपोटामिया, सी मध्य अमेरिका की डी भारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। हमारे भारत में 3000 ईसा पूर्व से ही कपास की खेती होती थी, 3000 ईसा पूर्व से ही, जबकि ये मिस्र में 2500 ईसा पूर्व से इसके खेती का प्रमाण मिला है। तो हमारे भारत में कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन ए शेर, बी घोड़ा, सी गाय की डी हाथी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेर। सिंधु घाटी सभ्यता से ये जो शेर के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। गाय और हाथी का तो प्रमाण मिला है और घोड़े का भी प्रमाण मिला है, लेकिन शेर का प्रमाण, इस शेर के अवशेष का प्रमाण यहाँ से नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।